दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए प्राचीन भारत का वो युग जब वनों के हरियाली आंखों को सुख देती थी, निर्मल नदियों की कलकल ध्वनि आत्मा को शांति देती थी और सुबह की मंद बयार में गूंजते मंत्र वातावरण को पवित्र बना देते थे। उस समय भारत को केवल भूमि नहीं बल्कि तपोभूमि कहा जाता था। हर गांव, हर आश्रम ज्ञान और साधना का मंदिर था और इन्हीं आश्रमों का सबसे पहला नियम था ब्रह्मचर्य। गुरुजन कहते थे, ब्रह्मचर्य वो कवच है जो साधक को बाहर के और भीतर के दोनों शत्रुओं से बचाता है। जो अपने मन पर विजय पाले वो पूरे संसार को जीत सकता है। मित्रों, आज की हमारी कथा है ऐसे ही एक राजकुमार की जिसने अपने संयम और आत्मबल से सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मचर्य ही असली शक्ति है। राजा भीमसेन का इकलौता पुत्र था अर्जुन सेन। बचपन से ही वो धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुण था। महल में उसे राजनीति की शिक्षा भी मिली थी, लेकिन राजा जानते थे सिर्फ शस्त्र और शास्त्र जानना ही राज सिंहासन का अधिकारी बनने के लिए काफी नहीं है। सच्चा राजा वही है जो अपने मन पर विजय पाले। इसीलिए 14 वर्ष की आयु में अर्जुन सेन को भव्य महल से निकालकर ऋषि अगस्त्य के आश्रम भेज दिया गया। गुरुकुल का जीवन महल से बिल्कुल भिन्न था। न कोई विलासिता, न कोई आराम। भोजन जौ की रोटी, दूध और फल, सोने के लिए घास का आसन, पहनने को साधारण वस्त्र। पहले ही दिन ऋषि अगस्त्य ने सभी शिष्यों से कहा, ब्रह्मचर्य केवल स्त्रियों से दूरी नहीं है, ये है मन, वाणी और कर्म में पवित्रता। जो इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वो अजेय हो जाता है। अर्जुन सेन ने प्रण लिया, मैं इस व्रत की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक करूंगा। समय बीतता गया। वन की शांति बाहर थी, लेकिन भीतर मन में युद्ध चलता रहता। वसंत ऋतु आई, वन में फूल खिले। नदी के तट पर गांव की कन्याएं पुष्प चुनने आईं। उनमें से एक की हंसी ने वातावरण को मधुर बना दिया। क्षण भर के लिए अर्जुन सेन की दृष्टि ठिठक गई, मन डगमगाया। पर उसी पल उसे गुरुदेव की वाणी याद आई कि एक छोटा सा छेद भी नाव को डुबो सकता है। उसने तुरंत दृष्टि झुका ली और वहां से हट गया। उसने पहला युद्ध जीत लिया अपने मन पर। कुछ ही समय बाद एक सहपाठी ने मजाक में उसका आसन नदी में बहा दिया। अर्जुन सेन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भिज गईं, लेकिन अगले ही क्षण उसने गहरी सांस ली और कहा, आसन बह जाने से कुछ नहीं जाता, पर संयम बह गया तो सब कुछ खो जाएगा। उसने क्रोध पर विजय पाई और तभी उसने समझा कि ब्रह्मचर्य केवल वासना पर नहीं बल्कि क्रोध और लोभ पर भी विजय है। वर्षों बीत गए। अर्जुन सेन का तेज चारों ओर फैलने लगा। उसकी आंखों में स्थिरता थी। वो ध्यान में घंटों अडिग रहता और युद्ध कला में अद्भुत साहस दिखाता। ऋषि अगस्त्य ने कहा, पुत्र, तुम्हारा संयम ही तुम्हारा ओज है, यही तुम्हें अजेय बनाएगा। फिर एक दिन समाचार आया, पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा भीमसेन वृद्ध हो चुके थे। सेना का मनोबल टूटा हुआ था। गुरुदेव ने अर्जुन सेन से कहा, अब समय है कि तुम अपनी साधना को कर्म में बदलो। राजकुमार रणभूमि में उतरा। उसका धनुष बिजली की तरह चमक रहा था। उसने शत्रुओं की पंक्तियां तोड़ी, सैनिकों के हृदय में उत्साह भरा। अंत में उसने शत्रु राजा को जीवित पकड़ लिया। लोगों ने पूछा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? अर्जुन सेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली वो अपने शत्रु को भी करुणा से जीत सकता है। यही ब्रह्मचर्य की असली शक्ति है। शत्रु राजा लज्जित हुआ। उसने संधि की और जीवन भर मित्रता निभाने का वचन दिया। राजकुमार सिंहासन पर बैठा, पर उसने अपने आश्रम जीवन को कभी नहीं भुलाया। उसने राज्य में शिक्षा, संयम और धर्म का प्रचार किया। लोग कहते थे, जिस राजा के पास ब्रह्मचर्य का बल हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मित्रों, अर्जुन सेन की गाथा हमें यही सिखाती है कि ब्रह्मचर्य केवल व्रत नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें इच्छाओं, क्रोध और लोभ पर विजय दिलाता है और जिसने अपने मन को जीत लिया वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य या आत्म संयम का पालन कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कब से कर रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखें। और याद रखिए, तलवार की ताकत क्षणिक है पर आत्म संयम की ताकत शाश्वत है। यही है ब्रह्मचर्य का असली पाठ।